उसका तो उसके लिए हम सारे बराबर हैं। फिर कहाँ आता है जब परमेश्वर की कलम उठती है? वो आता है कि हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, तब वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम उठती है। और इतनी उठती है कि पावन योग वशिष्ठ में परमेश्वर ने लिखा कि अगर आपने अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया मगर जीवन छोटा है, तो उसका फल आपको अगले जन्म में भी मिलेगा। जीवन छोटा है, फल बड़ा है, तो ये नहीं होगा अन्याय कि वो फल जितना जीवन में है उतना ले लो। वो कह रहे, परमात्मा कहते कि पुरुषार्थ जितना करोगे, मेहनत जितनी करोगे, अच्छे कर्म जितने करोगे, उतना फल आपको मिल रहा है। और फल के लिए आपको अगला जन्म भी मिल सकता है। मैं स्वयं सोचता हूं अपने आप के बारे में, बहुत बार लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूं कि मैंने अपने जीवन में कहां अच्छे अच्छे काम किए। नजर ही नहीं आता, क्योंकि अच्छे कामों के लिए अच्छे साधन होने चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए। और हम इस दरिद्रता में, गरीबी में हम कहाँ कर सकते थे? मुश्किल था हमारे लिए। मुझे कहीं नजर नहीं आता कि कौन सा अच्छा काम किया। थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ मिलके कोशिश करते हैं तो फिर मुझे एहसास होता है कि उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का वो कथन की पुरुषार्थ ज्यादा होगा तो अगले जन्म में भी उसका फल मिलेगा। फिर मुझे लगता है कि ये जो मैं यहां बैठा हूं इस आसन पे, ये इस जन्म का नहीं, शायद पिछले जन्म का रहा। तो ऐसा ही आज हमारा एक विषय है, जिस विषय पे पूरी दुनिया ने उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को आदि कवि कह के संबोधन किया, क्योंकि दुनिया का वो पहला गीत था। और गीतों की उत्पत्ति जो है, ये जो गीत निकलता, लोग उसको श्लोक भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम उसको दिए जाते हैं। आम आदमी लिखता है तो गीत कहा जाता है, कोई पीर फकीर लिखता है तो उसको श्लोक कह देते हैं। है एक ही चीज। और है क्या वो कहते कि है वो पीड़ा। वो पीड़ा है जिसको शायद जब सीधे अर्थों में नहीं समझा पाता तो फिर उसको गीत के रूप में कहता है। कबीर साहब ने अपनी सारी बातें, चाहे परमेश्वर को लेके हो, पाखंडों को लेकर हो, हमारी जो सामाजिक बुराइयां, चाहे उन बुराइयों को लेके हो, कबीर साहब ने अपनी सारी बातें कविता में कही हैं, गीत में कही। हर बार वो श्लोक से, गीत से अपनी बात कहते हैं। मैंने एक शायर को सुना इसी तरह भी, गीत क्या है? वो शायर ने कहा कि गीत तो महज एक बहाना था।
गीत तो महज एक बहाना था, मुझको तो अपने दिल का दर्द तुम तक पहुंचाना था। और रचना ही ऐसे हुई, पहली रचना ही गीत की ऐसे हुई। वो पहली रचना जो योगेश्वर वाल्मीकि दयावान के मुख से निकलती है, वो पहली रचना आती है जिस पे हमने कई बार चर्चा की कि हमारे देश के कवि भी लिखते उसके ऊपर। वो भी यही कहते हैं, जो कवि ने कहा ना कि गीत तो महज एक बहाना था, मुझे तो अपने दिल का दर्द तुम तक पहुंचाना था। वो दर्द ही, वो पीड़ा ही, उसको दूसरा शायर लिखता कि आह, आह मीन भी पीड़ा, आह का अर्थ भी पीड़ा है, दुख है, दर्द है। कि आह से पूजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता है। तो वो कौन सा दुनिया का वो पहला गीत है और कौन सी वो पीड़ा है? बहुत बड़े अर्थ है उसका। मैं अपनी समझ से जितने करता हूं, पहले तो वो दुनिया का एक ऐसा गीत है जो भविष्य को निर्धारित करता है, जो भविष्य की बात करता, आगे आने वाले 1000 साल बाद क्या होगा, 10,000 साल बाद क्या होगा। एक तो ये निर्धारित करता है, उसमें शब्द आता है शाश्वत। शाश्वत यानी प्रकृति के नियमों को शाश्वत कहा जाता है। इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि सूर्य का निकलना ही है सुबह और पूर्व से ही दिखाई देगा, ये शाश्वत है। हर 15 दिन बाद अंधेरी रात होगी और 15 दिन बाद चांद निकलेगा और अपना सफर तय करते करते पूर्ण हो जाएगा। उसको हम पूर्णमासी कह देते हैं। फिर ये शाश्वत है। कभी सोचा हमने कि बच्चे को बोलना तो हम सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं अपनी भाषा में, पंजाबी है, हिंदी है, तमिल है, उर्दू है, अपनी अपनी भाषाओं में सिखाते हैं। मगर कभी उसे हंसना सिखाया हमने? उसे रोना सिखाया किसी ने आज तक अपने बच्चे को कि जब दूध ना मिले तो ऐसे रोना है और जब हम तुम्हें लाड करें तो ऐसे हंसना है? सिखाया कभी? ये नहीं सिखाया। ये शाश्वत है। उसे अपने आप ही सीखता है। बच्चा भी आपकी मुस्कुराहट को पहचानता है और आप चीख के बोलते हैं तो उसको भी जानता है कि ये गुस्सा है। इस श्लोक में शाश्वत शब्द आता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा यत क्रौच मिथुना दे काम वदी काम महत्व। ये प्रतिपादित करता, स्थापित करता है कुदरत के नियम को। तो ये पहली बात यहां ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि कुदरत के नियम को कौन निर्धारित कर सकता है। आज कोई गीत कहे और कहे कि यही होगा, कोई जरूरी नहीं। कौन जो उस कुदरत के नियमों को बना दे कि ये ऐसे ऐसे ही चलेंगे? वो खुद परमेश्वर के अलावा, हृदय गर्भ वाल्मीकि व्योम के अलावा दूसरा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम सब आते हैं, अपना अपना जीवन पूरा करते हैं, उस जीवन में जितना हमसे बन पाता है
अच्छा या बुरा, या अच्छे और बुरे के बिना भी लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं बड़े अद्भुत, सुबह 9 बजे निकलते हैं काम पे झोला लेके, अपना टिफिन उठा के, शाम को 5 बजे चलते हैं, 6 बजे घर में आते हैं, घर का दरवाज़ा खुलता है, फिर अंदर चले जाते हैं और सुबह 9 बजे दरवाज़ा खुलता है। एक वो भी है। उस पे पंजाब के शायर हुए हैं बड़े क्रांतिकारी, उग्रवाद के समय मारे गए पाश, उसने उंगली उठाई ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों पे उंगली उठाई कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान जैसा जीवन नहीं जी रहे। ये तो वो जैसे सूरज के छिपते ही पक्षी घोंसले के अंदर घुस जाते हैं, सर्दी आते ही सांप गुफा में घुस जाता है, मेढक चूहा सब गुम हो जाते हैं। इंसान नहीं, इंसान अलग तरह से। तो ये नियम कौन निर्धारित करेगा? इंसान के रूप में जन्मे हुए पीर फकीर नहीं, जो जन्म लेते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये वो नहीं निर्धारित करेंगे। वो तो बुराइयों पे सवाल उठाते हैं। मैं बुल्ले शाह जी को भी पढ़ रहा था, तो बुल्ले शाह जी ने तो एक बार किताबों पे सवाल उठा दिया, पढ़ाई पे। वो कह रहा है इतना जो बोझ उठाए फिर रहा है, इसका क्या करना है? तब समझ में नहीं आया था, आज समझ में आता है। आज समझ में आता है कि लोग जब सिर पे उठा के ले जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, मगर दिल में वो बात ही नहीं जो गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। जो गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है कि एक समान, हम सारे एक हैं, एक ही पिता है, एक ही हम औलाद हैं, मगर कब मानता है? वो तो अपने घर के बाहर लिखता है कि मैं ढिल्लो हूं, मैं गरेवाल हूं, मैं गिद्ध हूं, वो घर के बाहर लिखता है। तो बुल्ले शाह फिर ठीक कह रहा है कि क्यों इतना बोझ उठाए घूम रहा है? जब इसकी माननी नहीं है तुमने, फिर उसका फायदा क्या है? उसका लाभ क्या है? उसको मानोगे तो उसका लाभ है। तो जो जितने पीर फकीर हैं वो सामाजिक बुराइयों पे, हमारी कमियों पे सवाल उठाते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। उस वक्त की जो सत्ता होती है, राज सत्ता जो होती है, उस पर भी सवाल उठाते हैं, उससे भी लड़ते हैं। और बहुत ऐसे लड़े जिनको सूली पे चढ़ा दिया गया, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। मैंने कभी गलत को ठीक नहीं कहना। चाहे मुझे मार दो, चाहे जहर दे दो, चाहे मेरे ऊपर कुत्ते छोड़ दो। हुआ लोगों के साथ ये सारी सजाएं मिली, वो लड़ते हैं। मगर प्रकृति का शाश्वत नियम निर्धारित करने की किसी के पास ये ताकत नहीं है, ये अधिकार भी नहीं। ये अधिकार है उस परमेश्वर के पास। अब आते हम कि ये श्लोक आया क्यों? ये श्लोक आया उस वक्त जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को भारद्वाज की जिद कहें, बच्चा जिद भी करता है, प्यार भी करता है, अधिकार भी रखता है। जब भारद्वाज इस जिद को लेके बैठ गए कि मुझे परमेश्वर मोक्ष का ज्ञान दे, 9 डिग्रियां थी भारद्वाज के पास उस वक्त, बच्चा नहीं था। 9 डिग्री, एक डॉक्टर की डिग्री थी, व्याकरण की डिग्री थी, 9 डिग्री अलग अलग विषयों में थी। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद
भारद्वाज अपने दादा से कहता है, ब्रह्मा से, वो जिसको सीरियल में बड़ा उल्टा पुल्टा बना के पेश करते हैं, सीधा नहीं बनाते, उल्टा पुल्टा बना के पेश करते हैं, डरा के मनवाते हैं। असल में हमें ये जो देवी देवता चित्र बने हुए हैं, महात्मा रावण का भी कोशिश की गई, 10 सिर बना दिए, 8 10 7 बना दिए जाते हैं किसी के, तो ब्रह्मा के 3 सिर बना दिए। होना चौथा भी चाहिए, वो डराने के लिए। ये होता नहीं है किसी का। जितना शरीर है हम सबका, पूरी दुनिया में इतना ही होता है सबका। चाहे अफ्रीका का नीग्रो हो जहां से दुनिया की शुरुआत हुई, चाहे भारत के हम लोग हो, चाहे चाइना का आदमी हो जिसके दाढ़ी मूछ नहीं आती जल्दी पूरी, मगर शरीर के अंग उतरे ही, चाहे अमेरिका इंग्लैंड के अंग्रेज हो, हाथ पैर उंगली कोई फर्क नहीं है, कहीं उतना ही है। सबको दवाई भी वही इस्तेमाल होती है, बराबर एक दूसरे को लेकर, कोई फर्क नहीं आता उसमें। मगर जो ज्ञान है, उसकी भूख जब लगी हुई भारद्वाज को, तो ब्रह्मा के पास गया, अपने दादा के पास। अब 3 सिर भूल जाना, वो शक्तियां भी भूल जाना जो दिखाते हैं सीरियल में, वो शक्तियां दुनियावी है। आज फ्रांस तोपे बेचता है, अमेरिका हमें कबाड़ वाले जहाज बेच रहा है, तो ब्रह्मा भी यही कारोबार करते थे। कभी अर्जुन आता था, कभी लक्ष्मण आता था, कभी राम आता था, तो अस्त्र शस्त्र जिसको कहते हथियार, वही खरीद के ले जाते थे। मगर जब भारद्वाज ने उससे हट के बात की, हटकर कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चीज भी नहीं चाहिए, ऐसा सुख भी नहीं चाहिए जिस सुख का कुछ उलट हो। सुख का उलट होता ना दुख, दिन का उलट क्या होता है? रात। तो हर चीज का उलट है, दो दो पहलू हैं उसके। भारद्वाज ने कहा मुझे वो चाहिए जिसके आगे पीछे फिर कोई चीज रहे ना, जहां जाके मेरी सारी इच्छाएं संपूर्ण हो जाए, मेरी भूख प्यास सब मिट जाए। भूख प्यास जो ज्ञान को लेके। तब ब्रह्मा कहता है कि ये चीज मेरे बस में नहीं। मैंने कहा ना भी जो कुदरत की चीजें हैं वो केवल कुदरत के पास होती है, ईश्वर के पास। तो ब्रह्मा ने भी यही कहा कि तुम जो बातें कर रहे हो, तुम्हें मोक्ष की इच्छा हुई है, और मोक्ष क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, आगे जाके गड़बड़ करोगे। हमें बहुत सिखाया इस भारत के जो अभी कुंभ में बाबे पहुंचे थे, उन्होंने बहुत सिखाया कि मोक्ष कोई ऐसी चीज है कि जब मिल जाएगा तो सशरीर आप ऊपर चले जाओगे आसमान, और कोई जाता हुआ दिखाई नहीं दिया अभी तक। कुंभ हुआ है, करोड़ों लोग गए हैं करे, तो उनमें एक भी ऐसा नहीं था कि जिसको मोक्ष मिल जाता। क्या सारे ही पापी थे? बड़े बड़े संत गए हैं, बड़े बड़े काफले, ऊपर छतर लगा हुआ सिर के ऊपर, वो सारे बाबे गए। औरतें भी गई हैं बाबा बनी हुई, बच्चे भी गए। बच्चा तो बड़ा मासूम होता है ना, सबसे जो साफ हृदय होता है वो बच्चे का होता है।
लोग बच्चों को भी ले गए, मगर कोई नहीं दिखा हमें जो पूरे शरीर समेत आसमान की तरफ जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही वहां गए, पापों का हिसाब खत्म किया और फिर सीधे जाते ऊपर को वहां से एक ही गया, वो बेचारी मोनालिसा। गलत ना समझ लेना उसको, ऊपर को कहीं लोग बाद में जो सुनेंगे इसको जाएगा, लेकिन वो सोचे शायद एक गया, ये मजाक कर रहा हूं। वो आई थी माला बेचने, फिर यूनिवर्सिटी पहुंच गई, इतनी ऊपर गई। तो ब्रह्मा कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर को याद करना पड़ेगा। हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम को सच्चे मन से याद करो, फिर तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा। और भारद्वाज बैठ गए तमसा नदी के किनारे, जहां आज वाल्मीकि नगर है। पावन वाल्मीकि तीर्थ है, वहां पहला तीर्थ उसे माना जाता है। जो हमारी अभी तक की जानकारी हैं, जितना ज्ञान हम लोगों के पास है, जो पावन योगशिष्ट कहता है और या पावन सम्मायन कहता है, उसके अनुसार पहला तीर्थ है वो वाल्मीकि नगर, बिहार, नेपाल और भारत दोनों के बीच में है। भारद्वाज बैठ गए और आखिर परमात्मा वहां प्रकट हुए। और भारद्वाज को जब ज्ञान दे रहे थे, भारद्वाज उनके पास बैठे थे और वो ज्ञान दे रहे थे, और सुबह का समय होने वाला था, प्रभात होनी थी। उधर एक शिकारी पूरी रात घूम रहा था शिकार के चक्कर में। उसको कोई शिकार नहीं मिल रहा था। कौन था शिकारी? विष्णु। हमारे इंग्लैंड की सभा ने इस नाम को बिगाड़ दिया। बड़ा दावा करते हैं, बड़ा दावा इंग्लैंड ही उनके पीछे, और कोई डिग्री नहीं उनके पास। इंग्लैंड लगा के बड़ी डिग्री कर लेते हैं। और जो योग शिष्ट छापा, बिल्कुल कबाड़ कर दिया उसने। उसमें से चीजें ही हटा दी, परमात्मा का नाम भी नहीं है श्लोक के साथ। और जगह जगह बांटते फिर रहे गांव गांव कि ये रखो ये रखो। अरे वाल्मीकि मंदिरों में वो रखा जाएगा जिसमें से परमात्मा का नाम ही हट जाए, जिसमें योगेश्वर वाल्मीकि नाम ही ना हो। 5 नंबर पृष्ठ उनका खोल के देखना, जो बड़ा उन्होंने बना के भेजा है। ये पूरी कहानी पलट दी। हम कहते थे कि दूसरे लोग पलट रहे हैं, ब्राह्मण को तकलीफ है, तुलसीदास को तकलीफ थी, उन्होंने बदली है। ये हमारे लोग बदल रहे हैं, और श्री गुरु वाल्मीकि सभा के नाम से। और लिखवाते किससे? ये तिवारी से, ब्राह्मण से। तो फिर अच्छी चीज कहां से मिलेगी? शरणागत नहीं हो रहे, घुटने टेक देने चाहिए। जो चीज जहां से प्राप्त होनी वहीं से होनी है। और भारद्वाज ने घुटने टेक दिए तो परमात्मा प्रकट हो गए। और जब विष्णु को कोई शिकार नहीं मिला, दूर दूर तक रात खत्म होने वाली थी, दिन आने वाला था, फिर एक पक्षी बैठे दिखाई दिए जो रात के चांद को देख के बहुत खुश होते हैं, क्रौंच पक्षी। विष्णु ने अपना तीर चलाया, उस पक्षी को मार के गिरा दिया। एक को तीर लगा, एक मर गया, दूसरा तड़पने लगा, चीखने लगा वियोग में, जुदाई में। ये पीड़ा हम लोगों के पास भी है। हमारा तो कोई साथी जुदा भी ना हो, अगर गुस्से होकर भी दूर बैठ जाए
जुदा होने की बात भी कह दे अगर, तो बताओ आपकी धड़कन तेज हो जाती कि नहीं हो जाती? और जिसको मार ही दिया गया हो उसके साथी की पीड़ा कैसी होगी? वो जो पक्षी जीवित बचा, जब बोर होने लगा, चीखने लगा, तब परमात्मा वहां प्रकट हुए, उस मरे हुए पक्षी को हाथ में लिया और विष्णु को दिखाया कि देख, तेरा एक मनोरंजन है, तेरा एक शौक है, सब कहते ना हॉबी, तेरी एक हॉबी है, ये शौक है शिकार खेलना। बच्चों का भी होता, गांव में भी वो जो कंचे खेलते वो भी यही चीज है कि निशाना सही लगना चाहिए। आदमी बड़ा खुश होता निशाना सही लग जाए। ये आदत होती आदमी के अंदर का, एक अहंकार काम करता है। तो तुमने कह रहे, परमात्मा ने कहा तुमने इस पक्षी की जान ले ली, अब तुम इससे जान वापस दे सकते हो? नहीं दे सकते। अब नहीं दे सकते तो फिर तुम्हें अगले जन्म में इसी पीड़ा में से गुजरना पड़ेगा। ये दुख तुम्हें भी मिलेगा जुदाई का, तेरा साथी भी बिछड़ेगा और तुम्हें भी रोना पड़ेगा। हुआ वही जब सीता राम से बिछड़ी, मरी नहीं। परमात्मा थे ना, वो मार नहीं सकते थे। अगर वो भी सीता को मार के दूर करते राम से, फिर विष्णु के शिकारी होने के उसकी मानसिकता से परमात्मा अलग कैसे हो सकते थे? वो परमेश्वर है। शुरुआत में हमने बात कही ना कि ना वो किसी के बुरे लेख लिखता है ना अच्छे लिखता है। बुरे और अच्छे लेख हमने खुद लिखने। तो परमात्मा ने दुनिया का पहला श्लोक वहां पढ़ा और पहले श्लोक की कुछ बातें हमने समझी पहले। एक कि ये शाश्वत है, दूसरी पढ़ी हम समझी हमने कि ये वो श्लोक है जो समय से आगे की बात करता है, फ्यूचर बताता है। अब तीसरी बात और समझनी है जो मानवता के लिए है। ये श्लोक कहता है कि जियो और जीने दो। ये श्लोक ये नियम निर्धारित करता है। ये श्लोक कहता है कि दुनिया में प्रेम पाप नहीं है, दूसरों से नफरत करना पाप है, घमंड पालना पाप है, अपना अहंकार पालना पाप है। वो पक्षी प्रेम कर रहे हो, तुम उनको जुदाई का दुख दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि प्रेम ही वो रास्ता है। इस पे आगे विस्तार से कभी बात करेंगे, मगर इतनी बात जो अभी जरूरी है इस श्लोक के साथ कि प्रेम वो मार्ग है जो हमें ईश्वर तक लेके जाता है। लोग संत बनने जाते ना, सन्यास, कह रहे पहले मोह माया से बाहर हो जाओ। मोह माया मतलब कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करना, मां से नहीं करना, पत्नी से नहीं करना, बहन से नहीं करना, भाई से नहीं करना। मगर ये ठीक नहीं है। ये तो वैसे हो गया कि एक आदमी कहे कि मैं एक गिलास पानी नहीं पी सकता मगर समुद्र पीना चाहता हूं। जो एक गिलास पानी नहीं पी सकता वो समुद्र पी जाएगा। उस परमात्मा से कैसे प्रेम कर लेगा? इसको कबीर साहब ने और स्थापित किया। इसको कबीर साहब ने और पक्का किया इसी बात को, इसी श्लोक की बात को। वो कहते कि प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी में तंग। प्रेम गली अति सांकरी, या में दोना समाए। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि मैं नाही। वो कह रहे प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। हम कहते हैं सबको
कि मुझे तेरे साथ बहुत प्यार है, तेरे साथ भी है, तेरे साथ भी है, तेरे साथ, मगर है नहीं। प्रेम उसके लिए है जिसके लिए आप चीख उठे, जिसकी जुदाई में, जिसके दुख को देख के, जिसके उतरे हुए चेहरे को देख के आप चीख पड़े, उस दिन समझना कि प्रेम है। वैसे प्रेम नहीं है। लोग ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में भी यही कहते हैं कि मुझे बड़ा प्रेम है। नहीं है। मैं तो छोटी सी मिसाल दे दी थी एक बार कि आप मत्था टेक रहे हैं और मत्था टेकने से पहले आप निर्धारित करते हैं कौन सा नोट छोटा है जेब से निकालना है। जो सबसे छोटा है और सबसे गंदा है, जो बाहर चलेगा नहीं। देखो परमात्मा से कितना प्रेम है। जो सबसे छोटा है, सबसे गंदा है, वो करे ये तेरे चरणों में अर्पित है। मगर आप मत्था टेको और कुदरती पूरी जेब पलट जाए, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ते, उसी वक्त उठा लेते। करे नहीं। और बच्चा अगर बीमार हो जाए, फिर जेब नहीं, फिर सारा कुछ पलटने को तैयार है। और दूसरा, भक्ति में भी अहंकार है। कबीर साहब जो बात कह रहे हैं, कुछ लोग भक्ति में भी अहंकार पालते हैं। 4 बार सीढ़ियां साफ कर ली तो इसका भी अहंकार पाल लेते हैं कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूं। इसी को कबीर साहब कहते हैं। वो करे जब मैं था, मैं का मतलब इंसान नहीं, जब तुम्हारी मैं थी, अहंकार था तुम्हारा, तो तुम उस तंग गली से निकल ही नहीं सकते। अपना अहंकार पीछे छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे जाओ, तभी आगे जाओ। जब एक पतंग कटती है, दूसरे को गुस्सा कितना आता है? आता कि नहीं आता? और फिर वो दूसरी पतंग उड़ाता है कि अब मैंने काटनी है। वो जो है ना, मैंने काटनी, वो अहंकार। काट आप पतंग ही रहे हैं, क्योंकि आप इससे ज्यादा नहीं काट सकते। मगर अगर आपको अधिकार मिल जाए किसी की गर्दन काटने का, तो फिर आप वो भी काट देंगे, और ये कटवाएगा अहंकार। प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है, उसको समझना और अपने अंदर उतारना बड़ा मुश्किल है। तो कबीर साहब उसी श्लोक को कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं कि बड़ा तंग रास्ता है। मगर कबीर साहब के उलट आज बाबे बने हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष कहलाते हैं अपने आप को। कई ऋषि मुनि कहलाते हैं, कोई हजरत कहलाते हैं। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के भाव सागर पार कराऊंगा। भाई अपनी मैं तो मार ले, उसका कैसे कराएगा? बड़ा मुश्किल है। उसका कैसे करा देगा? अपनी मैं मारो पहले। यानी कबीर साहब तो कह रहे हैं कि उसमें से 2 नहीं निकल सकते, और एक और बाबा गुरु बन के खड़ा हो गया बीच में कि मैं ले जाऊंगा, फिर 3 निकल जाएंगे? निकलेंगे। इसीलिए जब कभी भी दंगा होता है ना, दंगा, जानते कितनी हैरानी की बात है? कभी सुना आपने कि लोग मैखाने से निकले हो, लोग अहाते से निकले हो, लोग शराब पी के निकले हो, दंगा हुआ हो? भारत में नहीं ये सुनते। भारत में सुनोगे कि मंदिर से निकले और दंगा हुआ, मस्जिद से निकले और दंगा हुआ। कैसा धर्म है कि जहां से निकलने के बाद आदमी खून बहाता है, जान लेने को तैयार हो जाता है? फिर धर्म कैसा?
यानी परमेश्वर तो एक पक्षी का मरना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम उस परमेश्वर के इतने जीवों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने शब्दों में, अपने अपने तर्कों में उसको जस्टिफाई भी करते हैं, उसको न्याय संगत भी बताते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं। मुझे एक लड़ाई याद आ रही है जब मक्का को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी। मक्का जो मूर्तियों से भरा हुआ था, पखंडों से भरा हुआ था, उसकी पवित्रता बहाल करनी थी, उसे पाक करना था। उसकी जब वो लड़ाई चल रही थी, जिहाद, तो एक योद्धा लड़ रहा था, एक पापी के पीछे भाग रहा था और वो पापी नीचे गिरा। योद्धा ऊपर से तलवार चलाने लगा, वो पापी ने नीचे लेटे लेटे मुंह पे थूक दिया। हथियार तो था नहीं उसके पास, थूक दिया। मगर जो सच्चा योद्धा था उसने अपनी तलवार जमीन में मारी, उसको नहीं मारी और लौट गया। दूसरे आदमी ने कहा ये क्या कर रहा है, मार इसे, ये हजरत साहब के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है, ये आदमी पापी है। वो कह रहा मार देता है इसे मैं, पर इसे जब मेरे ऊपर थूका तो लड़ाई पर्सनल हो गई है, निजी रूप से नहीं मार सकता। ये कुदरत के खिलाफ था तब मैं इसे मारता, अब जब निजी लड़ाई होगी तब नहीं मार सकता। और बिल्कुल यही करैक्टर है, यही चरित्र एकलव्य का देखने को मिलेगा आपको। एकलव्य जब तीर चला रहा था, उसकी मां आवाज से सिखा रही थी कि आंख बंद करके आवाज से तीर चला। तो बीच में शेर की आवाज आनी शुरू हो गई। उसने जब शेर के मुंह को बंद करने की कोशिश की तो जख्मी नहीं किया, तीर इतनी रफ्तार से छोड़ा कि मुंह में जाके रुक जाए। जब उसने बाज को देखा एकलव्य ने कि बाज कबूतर पकड़ के ले जा रहा है, उसने अपना तीर बाज को नहीं मारा। उसने कहा ये तो दो पाप हो गए, पहला पापी बाज, दूसरा पापी मैं। उसने अपने तीर को मोड़ा ऐसे आदि पावन सत्या की तरह, बीच में से मोड़ के डबल किया, फिर चलाया। बाज और कबूतर उसके बीच में फंस गए, नीचे गिरे, दोनों को लग लग कर दिया। ना उसे मारा ना उसे मारा। धर्म तो ये सिखाता है। मैंने इसलिए कहा इस विषय पे आगे